सर्व समीकरणाएं हमें सिद्ध करना है। ट्रिग्नोमेट्री सर्व समीकरणाएं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं। नंबर 1, प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर में क्या लाना है आपको? बराबर में लाना है 1/10a कॉट ए इज इक्वल 1/10a प्लस कॉट ए। चलो इधर ले लेते हैं अपन, बराबर करके इधर लिख देते हैं 10a प्लस कॉट ए बराबर में ये आपको लाना है, ठीक है ना। तो टेकिंग एलएचएस लेकर आरएचएस हमको लाना है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं हम टेकिंग एलएचएस। हाँ बेटा, बाल पोथी ये वो जीजी से भी दिलाते हैं ना, जीजी से। कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए। तो कोसेक का की जगह कोसेक का सूत्र आ जाएगा। बोलो, कोसेक ए बराबर क्या होता है? कोसेक बराबर होता है 1/sin ए। कोसेक ए इज इक्वल साइन ए माइनस साइन ए अपॉन 1, सेक तो 1/cos ए माइनस cos ए अपॉन 1, ठीक है ना। मैंने कोसेक की जगह कोसेक का सूत्र लगा दिया और सेक की जगह मैंने सेक का सूत्र लगा दिया। अब हम लेंगे लसा। क्या लेंगे? लसा लेंगे। तो देखिएगा, इधर से लेता हूं मैं लसा। इधर हमारा लसा क्या आएगा? साइन ए, साइन ए, एक एकम एक, एक एकम एक माइनस इसका इसमें करेंगे साइन स्क्वायर ए। परी बेटा, ये भैया को पट्टी पाड़ा दे दे तो कॉस ए, इधर से लस आ जाएगा कॉस ए, एक एकम एक माइनस कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर ए, है ना। 1 इंटू 1 साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर, 1 इंटू 1 एंड कॉस इज कॉस स्क्वायर। अब ऊपर ऊपर का आपका मल्टी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा भैया आपका? ये देखिए जो है सूत्र लग जाएगा यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे कॉस कितनी बार है? 2 बार है। तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे कॉस ए इंटू कॉस ए, है ना। साइन भी 2 बार है तो डॉट साइन ए इंटू साइन ए, और बटे में क्या है? बटे में है साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, साइन से
साइन चला गया, कॉस से कॉस चला गया, तो ये हमारा साइन ए कॉस ए क्या रह गया, ये हमारा रह गया साइन ए कॉस ए, एम्प्लाइज दैट साइन ए इंटू कॉस ए। और यही तो हमें, नहीं ये नहीं, और आगे इसके आगे और करना है, अभी तो इसके आगे की प्रोसेस और है ना। ये किसका मान आया, ये मान आया LHS का, आवाज नहीं बेटा, ये किसका मान है, लेफ्ट हैंड साइड का मान है ना। लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या आया, साइन ए इंटू कॉस ए। अब टेकिंग RHS, आवाज मत करो बेटा, अब RHS लेंगे और RHS का मान भी यही आना चाहिए, है ना। चलो आपके सामने RHS लेता हूं मैं, देखिए अब टेकिंग RHS, टेकिंग राइट हैंड साइड, क्या है आपकी टेकिंग RHS, 1 अपॉन 10A प्लस कॉट ए, 1 अपॉन 10A प्लस कॉट ए, ये आपकी राइट हैंड साइड है ना। अब इसमें आप 10A की जगह 10A का मान रखेंगे। 10A क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए। कॉट क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है ना। फिर नीचे लसा लेंगे, क्या आ जाएगा आपका, कॉस ए साइन ए, इसका इसमें मल्टी होगा, साइन का साइन में, साइन का साइन में गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस का कॉस में मल्टी होगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर इस 1 इंटू ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, कॉस ए साइन ए, और नीचे ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए साइन ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, तो बराबर में हो गया ये आपका कॉस ए साइन ए। और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि LHS बराबर RHS, राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS। और इस तरीके से हमने यह सर्वसमीका आपको सिद्ध करके दिखाई। अगली सर्वसमीका हम लेंगे। चलिए आपकी अगली जो सर्वसमीका है, देखिएगा क्या है, प्रूव दैट सिद्ध करो कि साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल
2 7 7 प्लस 10 स्क्वायर है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 8 स्क्वायर ए। ये आपकी सर्वसमीका है, ठीक है ना। ये सर्वसमीका हमें सिद्ध करना है, बिल्कुल देखिएगा अब हम इसे सिद्ध करेंगे। चलो यहां पर इस सर्वसमीका को हमें सिद्ध करना है, तो देखिए इसको हम a मानेंगे और इसको b मानेंगे। दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा। a और b है आपका कोसेक, यहां पर भी यही फार्मूला लग जाएगा। दिस इज a एंड b, a प्लस b का होल स्क्वायर, दोनों जगह यही सूत्र लगेगा। तो देखिए कैसे लगाते हैं हम, देखिएगा ध्यान से, है ना। बोलो बोलो बेटा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस a प्लस कॉस स्क्वायर a, सॉरी कॉस नहीं कोसेक है, कोसेक है, सॉरी 2 साइन a कोसेक a प्लस कोसेक स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a। देखो दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। इसी प्रकार इधर भी लगेगा, बोलो तो कॉस स्क्वायर a प्लस 2 प्लस 2, चलो इधर जगह कम पड़ेगी, इधर लिखने में हमें दिक्कत आएगी तो यहां लिख देते हैं, प्लस 2 कॉस a सेक a प्लस सेक स्क्वायर है ना। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला है ना हमारा, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही है ना। yes, तो देखो इसको हमने a माना, ये क्या है हमारा a और ये हमारा b। तो देखो a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस 2a, ये रिया a और ये b प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर, हो गया ना। चलो अब ध्यान से देखेंगे आप, इसको और इसको पास में लिख लो, तो लिखो बेटा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, लिख लिया है ना। अब ये बताइए मुझे ये कितना है, प्लस 2 साइन a, है ना, प्लस 2 साइन a, और ये क्या है बोलो तो, क्या है गुणा में, इनके बीच में गुणा है, कोसेक है ना। हाँ। तो कोसेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक a, तो 1 अपॉन, बताओ कोसेक a बराबर क्या होता है, बोलो 1 अपॉन साइन a, सूत्र याद होना बहुत जरूरी है, प्लस, चलो प्लस में अब कोसेक स्क्वायर a बराबर क्या होता है बताओ, कोसेक स्क्वायर a बराबर क्या सूत्र है, कोसेक स्क्वायर a का सूत्र देखो, बता बेटा चाहिए ना। कोसेक स्क्वायर a बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर a बराबर मैंने कल लिखाया था ना, इसकी जगह क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर a, कल लिखाया था, कल या परसों जब भी मैंने पढ़ाया होगा ये लिखाया होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a। चलो प्लस
फिर ये क्या है, प्लस में 2 cos A sec A। sec A क्या होता है, sec A 1/, sec cos का उल्टा होता है, sec cos का उल्टा 1/cos A प्लस sec स्क्वायर का फार्मूला बोलो, sec स्क्वायर A, sec स्क्वायर A बराबर 1 प्लस sec स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A। tan स्क्वायर A। चलो ठीक है ना। अब देखिएगा भैया, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे का मान कितना हो गया, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, इस पूरे का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। चलो ये साइन से साइन कट गया, क्या रह गया, 2 एकम बीच में गुणा, 2 एकम 2 प्लस कितना 1 प्लस क्या बचा, कॉट स्क्वायर A प्लस कॉस से कॉस कट गया, 2 एकम 2 प्लस दिस 1 प्लस 10 स्क्वायर A। चलो 2 और 1 3, 1 4, 2 6 और 1 7 प्लस में क्या है, बोलो प्लस में tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। और यही तो हमें लाना था, देखो ये हमें लाना था, यही तो हमें लाना था, यही तो हमें लाना था। इसलिए LHS बराबर RHS, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, है ना। चलिएगा अगला प्रश्न अब हम करेंगे, देखिएगा इस सर्वसमी का, इस सर्वसमीका को भी देखिएगा, आप थोड़ी सी कठिन है मगर अच्छी है। देखो किताब है क्या बेटा, किताब दो तो देखें, किताब में निकालो तो बेटा टिग्नोमेट्री का चैप्टर, टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री सर्व समीकरण सिद्ध करने का है। ला मुझे दो चैप्टर देखो फटाफट। ये रही आपकी सर्व समीकरण, और जिन्हें हमें कराना है आपको बिल्कुल बिल्कुल करा देते हैं। चलिए प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि क्या है, cot A माइनस cos A
बटे में कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए -1, कोसेक ए -1, कोसेक ए +1, कोसेक ए +1। तो देखिएगा LHS लेके RHS हमें लाना है ना। LHS लेना है और RHS लाना है, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से आपको हम ये करके दिखाएंगे। देखिएगा LHS लेंगे हम, है ना। LHS लेने पर ऐसा लिखो, LHS लेने पर टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉट। कॉट का सूत्र बोलो। कॉट बराबर क्या होता है, कॉट ए, कॉट होता है कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, दिस इज नीचे, नीचे क्या है आपका, फिर वापिस यही कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ओके, यस। अब हम इनमें से कॉमन लेंगे, है ना। देखो कॉस इसमें भी है और कॉस इसमें भी है ना। कॉस दोनों में है, तो भैया इन दोनों में से कॉस को हमने कॉमन लिया। दिस इज कॉस ए इज कॉमन, तो भैया एक कॉस बाहर आ गया, किधर आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसकी जगह, कॉस तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एक। क्या लिखेंगे ऊपर, 1 अपॉन, अपॉन में क्या रह गया, साइन ए, ठीक है, माइनस ये कॉस, ये भी बाहर आ गया, यहां से भी कॉस बाहर, यहां से भी कॉस बाहर, मगर बाहर एक बार ही लिखेंगे, है ना, कॉमन है ये, तो ये बाहर आ गया, तो इसके आगे कुछ नहीं, तो एक रहता ही है ना, तो यहाँ एक लिखना पड़ेगा कि नहीं, लिखना पड़ेगा। नीचे आ जाओ, नीचे भी कॉस कॉमन ले लो, तो ये बाहर आ गया, तो एक लिखेंगे। नीचे क्या है, साइन ए प्लस एक लिखेंगे। चलो कॉस ए से कॉस ए खत्म, है ना। चलो क्या रह गया ऊपर बोलो, 1 अपॉन साइन ए -1, और नीचे 1 अपॉन साइन ए +1। बताओ 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक है। 1 अपॉन साइन ए इज ए कोसेक, कोसेक ए -1, और 1 अपॉन साइन ए इज ए कोसेक ए +1। देखो तो क्या लाना था हमें, ये लाना था। यही लाना था, यस सर। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिखाया। चलेगा, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था जो मुझे आपको बताना था और हमने आपको करके दिखाया। अच्छा सा सवाल, अच्छे से तरीके से किया। अब हम अगला सवाल करेंगे, सरल तरीके से सवाल, यानी कि सरल सवाल
करना है तो भैया टेन थीटा साइन बटे कॉस, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब, टेन थीटा कैसे आएगा? चलिए करते हैं, देखिएगा, कोशिश करते हैं इस सवाल में थोड़ा, क्यों सर कुछ क्योंकि बड़ा थोड़ा सा कठिन सवाल दिख रहा है। बड़े सर मैंने तो मेरा दिमाग लगाया उसमें मगर करेंगे जब मालूम पड़ेगा। कोई कोई सवाल पहले से मालूम पड़ जाते हैं कि ये स्टेप आएगी, मगर शायद इस सवाल को मैंने पहले कभी करा कि नहीं करा, इसलिए थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। प्रूफ डेट क्या है बेटा, बोलो तो। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एंड 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है? बराबर में टेन थीटा है ना। अब भैया इस सवाल को हम करेंगे, साइन इज ए साइन, है ना बेटा। तो साइन कॉमन लेते हैं, तो मैंने ऊपर वाली स्टेप में से साइन थीटा को कॉमन लिया, तो ये थीटा के आगे एक रहता है, थीटा तो साइन तो बाहर आ गया, साइन बाहर आ गया, एक रह गया, माइनस 2 साइन इसके रह गया, 3 में से एक बाहर आ गया, 2 रह गया, और नीचे कॉस बाहर लिया, क्या रह गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ तक आ गया, बिल्कुल आ गए, यस बिल्कुल आ गए साहब। अब हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, है ना, या तो यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, तो यहाँ लगाना अच्छा रहेगा, ठीक है लगा देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देखिएगा बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, करें शुरू। यस सर देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बोलो तो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र मैंने लिखा है आपको, 1 माइनस कॉस, यही होता है कि कुछ और होता है? बता देना बेटा। ये वाली कॉपी में मेरे पास नीचे नो चेंज, नीचे हमने कोई चेंज नहीं किया, नो चेंज। यहां तक आ गई, स्टेप समझ में आ गई। 1 की जगह 1 माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र हमने पुट कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिएगा ये क्या है, बोलो। साइन थीटा, साइन थीटा कोष्टक, ये 1 है, 1 माइनस माइनस 2 का गुणा 1 में करो, तो 2 एकम 2 माइनस के 2। अब माइनस 2 का गुणा इस माइनस कॉस में करेंगे, तो पहले तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, और बीच में कोष्टक है ना प्लस, माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो 2 का गुणा कॉस में करेंगे, कॉस स्क्वायर है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है वो लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर क्या है ये आपका साइन थीटा कोष्टक में। देखो ये कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दो तो पहले इसको,
प्लस वाले को पहले लिखो, 2 cos स्क्वायर, ऋण के 2 धन का 1, ऋण के 2 धन का 1, बताओ क्या लिखूं? ऋण का 1, ऋण का 1, नीचे cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ? सर ये इससे कट जाएगा। वेरी गुड, ये दिस इज कैंसिल। अब आप करेंगे साइन थीटा बटे cos थीटा, तो साइन थीटा बटे cos थीटा इज टेन थीटा। tan थीटा, और यही हमें लाना था, इसलिए LHS बराबर RHS। देखो ये सवाल जब मैंने देखा किताब में तो मुझे भी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, मगर जैसे ही मैंने इसे करना शुरू करा, जैसे ही मैंने इसे बोर्ड पे लिखा और इसे किया, तो जैसे जैसे मैं करता गया, स्टेप आता गया, तो शुरुआत तो करना पड़ेगी। जो शुरुआत कर लेता है वह सवाल कर पाता है, और जो शुरुआत नहीं कर पाता है वह सवाल नहीं कर पाता है। तो शुरुआत बहुत जरूरी है बेटा। चलो अगला है प्रूफ डेट। क्या है प्रूफ डेट में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल 10 स्क्वायर ए। ये हमारा सवाल है, ठीक है ना। LHS लेना है और RHS लाना है, ठीक है। LHS लेके RHS लाएंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग LHS लेने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट किसका उल्टा होता है? 10 का। तो कॉट की जगह आ जाएगा 1 प्लस, कॉट की जगह आ जाएगा 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए, 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए इज अपॉन 1। तो नीचे आपका लस आ जाएगा। ऊपर क्या है? ऊपर तो आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए रहेगा, मगर नीचे आपका लस आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, एक एकम एक, इसका इसमें करेंगे 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब बराबर लगाओ, यह लिखो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख लिया, ये लिख लिया। अब यहाँ पे उलट गुणित होगा बेटा, उलट गुणित। ये नीचे वाली संख्या है, ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा। दिस इज 10 स्क्वायर ए, और बटे में आ जाएगा आपका ये क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। दिस इज कैंसिल एंड ये हो गया आपका 10 स्क्वायर ए, हो गया 10 स्क्वायर है ना। देयरफॉर LHS बराबर RHS इति सिद्ध। यही हमें सिद्ध करना था कि LHS RHS के बराबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड हमें लाना था, और हमने लाके दिखाया
चलो, ये भी बहुत अच्छा सवाल था जो मैंने आपको करके दिखाया है स्टेप बाय स्टेप। तो ये महत्वपूर्ण सर्व समीकरण थी जो कि हमने की, ठीक है ना। चलो, अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्वेश्चन है, यदि साइन a माइनस बी, यदि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड cos a प्लस बी इज इक्वल 1/2 हो तो a और b के मान ज्ञात करो। तो a व b के मान ज्ञात करो। ए और बी के मान निकालना है। सोल्व साइन ए बराबर साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी कितना है? 1/2। तो इसको हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब साइन कितने डिग्री का मान होता है? साइन कितने डिग्री का मान 1/2 आता है? 30। साइन 30 डिग्री है। चलो, अब दोनों पक्षों से साइन हटाने पर दोनों पक्षों से साइन हटाने पर, है ना? तो साइन हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस बी बराबर समीकरण 1, है ना। समीकरण 1 तैयार हो गया आपका। यस, चलो, cos a प्लस बी बराबर क्या है बेटा? 1/2 cos a प्लस बी। चलो बेटा, 1/2 किसका मान होता है? 60। cos में कितनी डिग्री? 60। cos 60 डिग्री। दोनों पक्षों से cos हटाने पर, है ना। दोनों पक्षों से cos हटाने पर बोलो बेटा, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 60। ये समीकरण कौन सी बन गई? 2। अब समीकरण 1 और 2 को कौन सी विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से, है ना। चलो लिखो, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से करेंगे। बोलो बेटा, a माइनस बी बराबर कितना? 30। a प्लस बी बराबर कितना? 60। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? घटाने पर नहीं, जोड़ने पर, सॉरी जोड़ने पर। कट गया प्लस माइनस। 2a इज इक्वल 90। देयरफॉर
2 गुणा में है, बटे में आ गया। 2 से 2 चौक 8 बचेगा, एक इसको दिया, 2 पंजे 10। ए बराबर कितना? 45 डिग्री। अब ए का मान पुट इन इक्वेशन 1। ए का मान समीकरण 1 में, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए क्या कहती है? a माइनस बी बराबर 30। ए की जगह कौन बैठेगा? 45 माइनस बी बराबर 30, है ना? चलो, तो क्या होगा? माइनस बी बराबर 30, 45 उठ के उधर जाएंगे तो ऋण के 45, तो माइनस के 15, माइनस से माइनस गया, b बराबर 15। ये b का मान है। b का मान 15 और a का मान 45। इस तरीके से हमने ये आपको महत्वपूर्ण सवाल हल करके दिखाए। ये आपके एग्जाम में आएंगे। बेटा चाइना समझ में आए? सर। आगे समझ में जितने भी सवाल कराए मैंने? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बेटा इनको 2-2 3-3 बार करना। हाँ सर। 2-2 3-3 बार करोगे ना,